आलमी तौर कि हुजूर की तशरीफ, हुजूर की मिलाद, हुजूर की विलादत, ये इंसानियत ही मेराज है। ये बताइए, जिस मुआशरे में सूद खाया जाता हो, कमजोरों को सताया जाता हो, गरीबों का ख्याल ना किया जाता हो, यतीमों पर जुल्म किया जाता हो, बेवाओं की कद्र ना हो, क्या वो मुआशरा, इंसानियत और वो समाज दुनिया के अंदर कद्र की निगाह से देखा जा सकता है? नहीं। इंसानियत की मेराज इसी में है कि इंसान खुद भी खाए और अपने साथ गरीबों को भी खिलाए। इंसानियत ये है कि हम और आप अपनी दौलतों को इधर उधर सर्फ करने के बजाय जरूरतमंदों तक पहुंचाएं। हमारे माशरे में कहीं बेदरेक पैसा बहाया जाता हो, बिला वजह की चीजों में पैसे बर्बाद किए जाते हो, लोग वक्ती तौर पर एक लम्हा की मसरत के लिए डीजे बजा करके, नाच करवा करके या गोले तमाशे दाग कर पैसे बर्बाद कर देते हो, और हमारे ही समाज और गांव में कोई मरीज दवा के बगैर दम तोड़ रहा हो, तो क्या ये इंसानियत हो सकती है? नहीं। बल्कि इंसानियत ये है कि जरूरतमंदों की मदद की जाए। ये मिजाज अगर दुनिया में किसी ने अता किया है तो मुस्तफा जाने रहमत है। अगर ये कानून किसी ने नाफिज किया है, अगर लोगों का ख्याल किया है, बाज़ाब्ता ज़कात का निजाम दुनिया में नाफिज करना, बाज़ाब्ता सूद की हुर्मत पर लोगों को मुतनब्बह और आगाह करना, वो चीजें जो अक्ल को मार देती हूँ, उनसे चीजों से रोकना, ये मजहब इस्लाम का वतीरा है। मजहब इस्लाम की खूबसूरती और खुसूसियत ये है कि इसने सारे इंसानों को, जिसके अंदर इंसानियत है, जिसके अंदर हजरत आदम का लहू दौड़ रहा है, जिसको इंसान कहा जाता है, जिसे हम और आप मुआशरे में इंसान कहते हैं, हमारे हुजूर ने उन सारे लोगों को बराबर इज्जत अता की। चुनांचे हुजूर ही हैं जिन्होंने हमें और आपको ये बताया और कुरान के जरिए हमें और आपको मुतनब्बह फरमाया, वलक़द कर्रमना बनी आदम। अल्लाह का कौल हमें और आपको बताया कि आदमी है तो वो मुकर्रम है, आदमी है तो वो इज्जत वाला है, आदमी है तो वकार वाला है, दुनिया में जिंदगा है तो उसे भी इज्जत दिया जाएगा। अगर उसका इंतकाल होकर वो मुर्दा भी हो जाए तो उसे भी इज्जत व तौक़ीर व ताज़ीम की जाएगी। चुनांचे ये सिस्टम कि इंतकाल के बाद लाश की बेहुरमती ना की जाए, इंतकाल के बाद लाश के साथ छेड़छाड़ ना की जाए, इंतकाल के बाद लाश को मुसला यानी उसके नाक कान न काटे जाएं, लाश की शबीह न बिगाड़ी जाए, बल्कि उसे नहलाया जाए, उसे पाकीज़ा किया जाए, उसे नया लिबास दिया जाए, बाज़ाब्ता उसे इज्जत के साथ जमीन में दफन कर दिया जाए। ये मिजाज किसी ने दिया है तो मुस्तफा जाने रहमत ने दिया। इंसानियत को ये इज्जत बख्शी है कि जिंदा तो जिंदा, मरने के बाद भी इंसान लायक ताज़ीम है, लिहाजा उसको मुसला न किया जाए, उसकी शबीह न बिगाड़ी जाए, उसकी लाश की बेहुरमती ना की जाए, बल्कि इज्जत के साथ उसे दफन कर दिया जाए। ये सिस्टम मजहब इस्लाम ने अता किया है और मजहब इस्लाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लेकर आए हैं। आप मजहब इस्लाम के हर पहलू पर गौर करेंगे तो आपको सिर्फ मिलेगा कि इस्लाम में भलाई ही भलाई है, इस्लाम में इज्जतें ही इज्जतें हैं, इस्लाम में वकार ही वकार है, इस्लाम में तमानियत ही तमानियत है, इस्लाम में भाईचारा है, इस्लाम में अमन मोहब्बत है, इस्लाम में सोज़े दरू है, इस्लाम के अंदर लोगों का दर्द समझने वाला मिजाज अता किया गया है। हज़रात मोहतरम, वो लोग जो दूसरों का माल छीन लेते थे और उनके तड़पने की कोई परवाह नहीं करते थे, जब मुस्तफा आए हैं तो उनका मिजाज बदल दिया कि दूसरों के माल पर कब्जा करना तो बड़ी चीज है, तुम्हारे पास जो माल रखा हुआ है अगर उस पर साल गुजर जाता है तो वजूबी और फर्ज के तौर पर उसका निकाल करके इंसानियत की हमदर्दी बोले सुभान अल्लाह। ये निजाम और सिस्टम हमें और आपको मुस्तफा जाने रहमत ने अता किया है। अल्लाह फरमाता है अल्लज़ी बअसा फिल उम्मीयीना रसूलन मिनहुम, वो परवरदिगार जिसने उम्मियों में उन्हीं में से रसूल भेजा।
क्यों भेजा? उनकी खासियत क्या है? अल्लाह फरमाता है यतलू अलैहिम आयाती, वो महबूब, वो नबी जो जलवागर फरमाया गया, वो लोगों पर अल्लाह की आयतें, अल्लाह की निशानियां पढ़कर, और वो नबी इसलिए तक भेजा गए हैं ताकि दुनिया को सफाई और सुथराई का मिजाज अता करा। नबी हमारे दरमियान क्यों तशरीफ लाए? अल्लाह के रसूल के आने का मकसद क्या है? कुरान में रब फरमाता है अल्लज़ी बअसा फिल उम्मियीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम। अल्लाह के नबी इसलिए तशरीफ लाए हैं ताकि अपने मानने वालों को सफाई और सुथराई का निजाम अता फरमाए। हज़रात मोहतरम, हुजूर आए हैं ताकि हमें और आपको सफाई का माहौल दें, हमें और आपके हमारे दरमियान सुथराई का निजाम नाफिज करें। हज़रात मोहतरम, बाज़ाब्ता तौर पर कुरान कहता है कि महबूब हमारा तुम्हारे दरमियान इसलिए गया है ताकि तुम्हें साफ सुथरा कर दे, ताकि तुम्हें पाक कर दे, ताकि तुम्हें पाकबाज बना दे। हज़रात जरा तवज्जो फरमाइए, जो इस्लाम पाकी का निजाम लेकर आया हो, जो मजहब तालीम देता हो सुथराई का, जो नबी सुथराई को आम करने के लिए आए हो, आज हमारा और आपका मुआशरा क्या है कि हर तरफ हमें और आपको बदनाम किया जाता है, लेबल लगा दिया गया, जो मुसलमान है उसके यहाँ सफाई सुथराई का निजाम नहीं, हमारी दुकानों में सफाई नहीं, हमारे घरों में सफाई नहीं, हमारे बच्चों में सफाई नहीं, हमारी गलियों में सफाई नहीं, हमारे इलाकों में सफाई नहीं। हज़रात मोहतरम, ये देख करके लोगों ने हम पर ताने कसने शुरू कर दिए, हमें और आपको दुनिया के अंदर बदनामी सहनी पड़ी। ये कमी किसकी है? ये हमारे मजहब की कमी नहीं है। मजहब तो सफाई और सुथराई का निजाम देने के लिए आया था। हुजूर ने तो हमें इतनी पाकीज़गी अता फरमाई, इतनी पाकीज़गी अता फरमाई कि हमें दिन भर में 5 मरतबा मुंह हाथ धुलकर वजू बनाने के लिए नबी ने एक निजाम और कानून अता फरमा दिया। कहीं किसी भी दीन के अंदर, किसी मजहब में मजहबी तौर पर इतने मरतबा हाथ मुंह धुलने का निजाम नहीं है, मगर हमारे मजहब के अंदर सुबह फजर की अजान होती है। हमारा मजहब गोया कि आपको मुतवज्जो कर रहा है, आप अब बेदार हो जाओ, सुबह हो चुकी है, सूरज निकलने वाला है, सूरज के निकलने से पहले बादे बहारी चल रही है, अजान देकर के मुतनब्बह कर दिया गया, अब सोने का वक्त खत्म हो गया है, आप बेदार हो जाइए। और बेदार होने के बाद आंखों में कीचड़ लिए बैठे नहीं रहना है, बल्कि मजहब इस्लाम आपको कानूनी एतबार पर यह आप पर हुक्म लगाता है कि आप उठे हैं, बेदार हुए हैं, तो अब आप वजू कीजिए, अपना हाथ धुलिए, अपना चेहरा धुलिए, अपने बाल पोछिए, अपने पैरों को धुलिए, ताकि आप साफ सुथरा हो जाओ, आपका चेहरा साफ सुथरा हो जाए, आपकी आंखें साफ सुथरा हो जाए। अगर कुछ लाल थूक बहा हो तो उससे आपका मुंह साफ हो जाए, अगर आपके नाक में रीठ बैठी हुई हो तो उससे भी आपकी सफाई हो जाए। जब आप साफ सुथरा हो गए तो आपको मस्जिद जाना है, आपको फजर की नमाज पढ़ने के लिए जाना है, फजर की नमाज में हाजिर होना है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत बंदगी करना है। मगर वो ऐसी इबादत है जिस इबादत के अंदर इंसान के पूरे बदन की वर्जिश हो जाती है, आदमी मस्जिद तक चल करके जाता है, जमाअत वाजिब है। ये निजाम अता फरमाया गया है कि सुबह आपको उठ करके चलना भी है, मस्जिद तक पहुंचना भी है, नियत बांधना है, आपको खड़े होना है, तिलावत करना है, फिर उसके बाद रुकू में जाना है ताकि आपके कमर की वर्जिश हो जाए। फिर जब आप सिजदे में पहुंचते हैं, सिजदे की कैफियत ये होती है कि पैर की उंगलियां पीछे की तरफ मुड़ी रहे। हज़रात मोहतरम, आज हम और आप इस माहौल में जीते हैं, जिंदगी गुजर जाती है, मगर नमाज पढ़ने का ढंग नहीं मालूम है, नमाज पढ़ने का तरीका नहीं मालूम है, नमाज पढ़ने का कायदा नहीं मालूम है। इस्लामी निजाम और सिस्टम से हम और आप एक सजदा नहीं अदा कर सकते। हमने पूरी उम्रें खपा दी हैं, पूरी जिंदगियां गुजार दी हैं, लाहौल इल्म में हमने पूरा वक्त गुजारा है, मगर आपसे कहा जाए चलो सही तरीके से 2 रकात नमाज पढ़ करके दिखा दो, तो हम शायद कोई ऐसा होगा जो 2 रकात नमाज सही पढ़ ले, मगर
हमें शर्म आती है। कभी हम अपने गांव के उलमा से, अपने गांव के हुफ़ाज़े किराम से, अपने गांव के मुअल्लिमीन से, अपने गांव के मौलवी हजरात से, अपने गांव के आलिम से, अपने गांव के इमाम से कभी ये नहीं कहते कि इमाम साहब जरा चेक कीजिए हमारा वजू सही हो रहा है कि नहीं, हमारी नमाज सही हो रही है कि नहीं, हमारी नमाज में क्या कमी है, हमारी नमाज में क्या कोताही है, हमारी नमाज में कहाँ खामी रह जाती है। कहीं ऐसा ना हो कि हम सही तरीके से नमाज ना पढ़ सकें, जिंदगी खत्म हो जाए, पूरी जिंदगी में एक सही तरीके का सजदा हमारे नामे आमाल में ना लिखा जाए। हजरात मोहतरम, हमें ये फिक्र नहीं होती कि कब्र में जाएं तो नमाजों का दफ्तर लेकर के जाएं, नमाजों का जखीरा लेकर के जाएं। वो ऐसी नमाज है जो नमाज अल्लाह की बारगाह में कबूल हो। अभी किसी से पूछा जाए, मैं जुमा में देखता हूँ बहुत सारे लोग दाहिने बाएं वाले को देख करके नमाज पूरी करते हैं। बहुत सारे लोग उन्हें मालूम ही नहीं कि कितनी रकात फर्ज हैं, कितनी रकातें सुन्नत हैं, कितनी रकातें नफल हैं, ये रकात मालूम नहीं। और उसके बाद अगर नमाज भी पढ़ते हैं तो नमाज पढ़ने में जो अरकान हैं वो कायदे से अदा नहीं है। सजदे में जाएंगे तो कोई पैर ऐसे रखेगा, कोई ऐसे रखेगा, कोई ऐसे रखेगा, जबकि सजदे में फर्ज है कि पैर का अंगूठा जमीन से चिपका हुआ हो और ऐसे मुड़ जाए। 3 उंगलियों का ऐसे मुड़ना ये वाजिब है और 5 उंगलियों का पेट जमीन पर हो और ऐसे मुड़ जाना ये सुन्नत है। ये सही सजदा का तरीका ये है कि आपके नाक की हड्डी दब जाए, जमीन से टच हो जाए। ये सिर्फ नहीं कि पेशानी जमीन पे लगाया, नाक कभी नहीं, नाक की हड्डी टच नहीं हुई तो सही सजदा अदा नहीं होगा। अब आप इस सजदे की कैफियत में कभी सजदा करके देखिए, तो जब आप इस तरीके से सजदा करेंगे कि पेशानी और नाक ये जमीन पे चिपकी हुई हो एक जगह, पैर की उंगलियां मुड़ी हुई हो, नसें खिंच रही हो, जब आप ऐसा सजदा कर लेते हैं तो अलग से किसी एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है। बदन की तमाम नसों की वर्जिश अल्लाह की इबादत नमाज में होती है। एक साहब कोई थे जो बहुत तेज तेज नारा लगाते थे, नहीं है क्या मगर आप गली में लगे हुए। अच्छा, हमारे आने से पहले पहले गला आपने बिठा लिया। आपको इन चीजों पे नारा लगाना चाहिए। नमाज का सिस्टम अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाया। अब अगर आदमी 5 वक्त कायदे से शरीयत के उसूल की रोशनी में नमाज पढ़ता है तो उसे अलग से किसी एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है। उसके बदन की तमाम नसें खुल जाती हैं, दिमाग की नसें खुल जाती हैं। 5 वक्त पाबंदी से जो नमाज पढ़ता है, लंबे लंबे सजदा कराकर, उसके लिए ब्रेन हेमरेज की बीमारी बहुत दूर हो जाती है, जिसमें सर नीचे हो, पूरा बदन ऊपर हो, प्रेशर के साथ सर के अंदर, दिमाग के अंदर खून जाए, नसों के अंदर खिंचाव पैदा हो, तो ब्रेन हेमरेज की बीमारी के खदशात बहुत हद तक दूर हो जाते हैं। सजदे में दिल के ऊपर प्रेशर पड़ता है और दिल की बीमारियों से इंसान बहुत हद तक महफूज हो जाता है। ये सजदा है। नमाज दिखाना चाहिए, पढ़ करने का तरीका सीखना चाहिए। हम और आप शर्माते हैं, मगर हमारे और आपके इमाम आला हजरत का तरीका क्या था? जब आपने बरेली शरीफ में मदरसा बनाया और उस मदरसे को कायम फरमाया, मंजरे इस्लाम, तो जो उसमें उस्ताद रखा जाता था, तो आला हजरत ने कानून बना दिया कि कोई उस्ताद उस वक्त तक मुकर्रर नहीं होगा जब तक कि वो 2 रकात नमाज जहरी पढ़कर हुजूर सदरुल शरिया को चेक न करवा दे। बोलिए सुनिए। लोग पढ़ के आते थे, भाई मुदर्रिस कौन बनता है? पढ़ करके आलिम होते हैं, पढ़ करके हाफिज बनते हैं, पढ़ करके कारी बनते हैं, मगर बहुत बड़े फकीह अल्लामा अमजद अली
जिन्होंने बहारे शरीयत लिखा है, शरीयत में उन्हें महारत थी। तो आला हजरत ने फरमाया अगरचे दस्तार लेकर के आए हैं, अगरचे हाफिज़ो कारी होकर के आए हैं, अगरचे आलिमो मुफ्ती बनकर के आए हैं, मगर यहाँ उस वक्त तक तकर्रुरी नहीं होगी जब तक 2 रकात नमाज पढ़कर सदरुल शरिया को न दिखला। तो आलिमों की नमाज चेक हो रही, हाफिजों को चेक कराना पड़ रहा है, कारियों को टेस्ट करवाना पड़ रहा है। आप अगर किसी आलिम को नमाज पढ़ करके दिखाएं और चेक करवाएं तो कोई शर्म की बात बोलिए। आप अगर वजू का तरीका किसी आलिम से सीखें तो क्या इसमें शर्म की बात है? नहीं, ये शर्म की बात नहीं है, बल्कि ये जरूरी है कि हम और आप नमाज को कायदे से सीख लें, नमाज को कायदे से पढ़ना जान जाएं, नमाज के मसाइल पूछते रहें, नमाज के बारे में मालूमात हासिल करते रहें। अब आइए, आपका दीन आपको मुखातब करता है, सफाई अपने अंदर लाइए। आप सुबह उठे हैं, हाथ मुंह धुलने का सिस्टम आपके दीन की तरफ से मौजूद है। आपने वजू किया है, आपका चेहरा खुल गया है, आपके चेहरे से गर्दो गुबार हट गई है, आपने सर का मसाह किया है, जो गर्दो गुबार बाल पर जमा था वो गर्दो गुबार भी हट गया है। फिर आपने दोपहर तक काम किया, दोपहर तक आपने काम करने के बाद ज़ोहर का वक्त हुआ है, शरीयत आपकी फिर मुखातब करती है, ऐ बंदे खुदा, ऐ बंदे मोमिन, अब ज़ोहर का वक्त हो गया है, तुझे ज़ोहर की नमाज पढ़ना है। अब ज़ोहर की नमाज तुम्हें पढ़ना है तो क्या करना है? अल्लाह फरमाता है इज़ा कुंतुम इला सलाति फग़सिलू वजूहकुम, जब तुम नमाज पढ़ना चाहो तो अपना चेहरा धुलो, व अयदियकुम इलल मराफिक, कोहनियों तक अपना हाथ धुलो। जाहिर सी बात है, काम काज करने में आदमी के धूल मिट्टी काली या मोबिल हाथ में ज्यादा कोहनी तक लग सकता है, उसके ऊपर नहीं लगता है। शरीयत ने कहा नमाज के लिए तुम्हें वजू करना है, तुम्हें कोहनी तक हाथ धुल करके साफ कर लेना है, अपने सरों का मसह करना है, अपने पैर धुलना है ताकि पैर से चले फिरे हो, जो कुछ मैलो कुचैल पैर पर लगी हो वो धुल जाए। हजरत मोहतरम ज़ोहर में आपने वजू किया, फिर उसके बाद आपने खाना खाया, आराम किया, या अपने काम काज में लगे हुए हैं। अब सूरज ढल गया है, सूरज ढलने के बाद असर का वक्त हुआ, शरीयत आपको फिर वजू के लिए मुखातब करती है। उसके बाद जब सूरज डूब गया है, मगरिब के नमाज के लिए शरीयत फिर आपको मुखातब करती है, वजू करो। आपने मगरिब के बाद खाना पीना खा लिया है, तिहाई हिस्से में खा पी कर अपने कामों काज से निपट गए हैं, अब शरीयत आपसे मुखातब करती है कि सोने से पहले चलो फिर वजू करो, मुंह हाथ धुलो, अपना चेहरा धुलो, अपने सर का मसाह करो, अपना पैर धुलो, नमाज पढ़ करके पाक कायजा होकर के बिस्तर में जाओ। हजरत मोहतरम, ये निजाम, ये सिस्टम किसने अता किया है? ये मजहब इस्लाम ने अता किया है। जिस मजहब के अंदर उसके मानने वालों को बार बार मुंह हाथ धुलाया जाता हो, उसके मानने वालों में गंदगी कभी आ ही नहीं सकती। बोलो, हमें गंदा होना चाहिए मगर हम अपनी शरीयत से दूर हैं, इसलिए आज दुनिया में बदनाम है। कोई हमारे होटलों पर खाने के लिए तैयार नहीं। बदनामी है कि वहाँ सफाई नहीं होती है। जहाँ जिस दीन और मजहब में शरीयत के बाज़ाब्ता तौर पर सफाई का कोई एहतमाम न बताया गया हो, आज उनके निशानों पर, उनके तानों पर हम और आप हैं। ये बड़े अफसोस की बात है। अल्लाह फरमाता है वइन कुंतुम जुनुबन फत्तहरू, जब तुम नापाक हो जाओ तो फौरन गुस्ल करके खूब खूब पाकी हासिल करो। जब आप पाक साफ रहेंगे, साफ सुथरा रहेंगे, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। कहीं भी है, नमाज का वक्त हो गया, पाक है, वजू किया, नमाज पढ़ ली, नमाज के पाबंद हो जाएंगे। मगर उसके लिए पाकी जरूरी है। हमारे कौम के लोग नापाक ना रहें, हर वक्त इस कौम के लोगों को पाक रहना जरूरी है। हमारे नबी ये दीन लेकर आए हैं जिस दीन ने हमें पाकीज़गी सिखाई है। मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जश्न मनाने वालों, हुजूर की आमद हुई है लियुतहिरकुम, ताकि वो तुम्हें पाक कर दें, तुम्हें साफ सुथरा कर दें। वही ज़क्कीहिम, हज़रत मोहतरम हमारे नबी तशरीफ लाए हैं, युज़क्कीहिम का लफ्ज़ आया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में फरमाया एक चीज तहारत है और एक चीज ज़कावत है, दोनों के अंदर फर्क है। तहारत सिर्फ ज़ाहिरी बदन के पाकी को तहारत कहते हैं,
हैं, कपड़े की पाकी को तहारत कहते हैं, मगर ज़कावत ये है कि उसमें कपड़ा भी पाक हो, उसमें बदन भी पाक हो, उसमें मिजाज भी पाक हो, सोच भी पाक हो, फिक्र भी पाक हो, ख्यालात भी पाकीज़ा हो, किरदार भी पाक हो। जब ये सारी चीजें पाई जाएगी तब इंसान ज़कावत के जुमरे में आता है। नबी सिर्फ ज़ाहिरी तहारत देने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि कुरान कहता है कि हमने अपना हबीब इसलिए भेजा है ताकि अपने मानने वालों को ऐसा साफ सुथरा करें कि न उनके बदन पे मैल बाकी रहे, न उनके दिलों में मैल बाकी रहे। बोलो बोलो बोलो, सब लोग मचल के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी इसलिए आए हैं ताकि तुम्हारा बदन भी पाक हो, तुम्हारा मिजाज भी पाक हो। और मिजाज की पाकी आती कहां से है? ये नमाज पढ़ने से। कहां से आती है? बोलो, नमाज पढ़ने से। नमाज की पाबंदी, आप सब लोग नमाज पढ़िए, हमारी माएँ बहनें भी नमाज पढ़ें ताकि पाकी हासिल हो, नमाज की बरकतें हासिल हो, मुआशरा पाक हो, घरों में रहमतों का नुज़ूल हो, बरकतें उतरे, घरों से परेशानियां दूर भागें। हुजूर इसलिए तशरीफ लाए हैं ताकि तुम्हें पाक साफ सुथरा कर दे। जब तुम्हारा बदन पाक होगा, जब तुम्हारा जिस्म पाक होगा, जब तुम्हारा कपड़ा पाक होगा, जाहिरी पाकी लेकर तुम मस्जिद तक पहुंचोगे और वहां नमाज पढ़कर जब निकलोगे तो तुम्हारा दिलो दिमाग भी पाक हो जाएगा, तुम्हारा बातिन भी पाक हो जाएगा। नमाज बातिनी तहारत क्या अता करती है। चुनांचे कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, इन्ना सलाता तनहा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज रोकती है बेहयाई और बुरी बातों से। जब नमाज की पाबंदी होगी तो तुम्हारे ख्यालात पाकीज़ा होंगे। फिर चाहे तुम अंजुमन में बैठो, चाहे अकेले में घर के अंदर रहो, चाहे दिन का उजाला हो, वहां भी आपका ख्याल पाक रहेगा। तन्हाई में कमरे में लेटोगे तब भी तुम्हारा ख्याल पाक रहेगा। जब तुम्हारा दिल पाक हो जाएगा, तुम्हारा कैरेक्टर किरदार भी पाक हो जाएगा। तन्हाई में किए जाने वाले गुनाह से तुम बच जाओगे। उसके लिए जरूरी है कि दिलो दिमाग पहले पाकीज़ा हो जाए, ख्यालात पाकीज़ा हो जाए। हुजूर आए हैं तुम्हें तहारत अता करने के लिए, मगर बड़े अफसोस की बात है आज हमारे कौम के लोग तहारत से दूर हैं। पाकीज़गियां हमारे और आपके अंदर से खत्म हो गई हैं। हम अपने आप को पाक करें, अपना घर अपना इलाका पाक करें, हमारी गलियां भी पाक हो, हमारा मोहल्ला भी पाक हो, हमारे बच्चे भी पाक हो, ताकि इस तरीके से जब साफ सुथरा बन करके ये निजाम दुनिया के अंदर जाए तो दुनिया कहने पे मजबूर हो जाए, दीवान गाने इश्क मोहम्मद को देखकर हैरान हुई है गर्दिश दौरा कभी कभी, गर्दन में हार डाले हैं माहो नुजूम के, गुजरा है इस गली से मुसलमान कभी कभी। हुजूर इसलिए तशरीफ लाए हैं ताकि तुम्हें पाकीज़गी अता करें। आप पाकीज़गी के लफ्ज के अंदर कितना उमूम है, गौर करते चले जाओ। हुजूर आए हैं ताकि तुम्हें पाकीज़गी दें, ताकि तुम पाक चीजें खाओ, पाक चीजें जो हलाल हैं, तय्यब हैं। अल्लाह फरमाता है कि मेरा महबूब जलवा कि अपने मानने वालों के लिए उन चीजों को हलाल किया जो पाक चीजें। नापाक नहीं खाना, गोश्त सड़ गया नापाक है, अब उसे आप नहीं खा सकते। अनाज सड़ गया नापाक है, अब आप उसे नहीं खा सकते, इसलिए कि पाक चीजों के खाने का शरीयत ने निजाम अता फरमाया। अगर अनाज सड़ गया तो ना खुद खा सकते हो, आपका दीन ये कहता है उसे जानवर को भी नहीं दे सकते। आपको जो नुकसान करता है वो जानवर को भी नुकसान कर सकता है। आप खाओगे आपको तकलीफ होगी तो जानवर को भी तकलीफ होगी। इसलिए सड़ा हुआ अनाज, सड़ा हुआ खाना ये जानवरों के आगे न डाला करें। जानवरों को अगर कुछ खिलाना है मोहब्बत से तो जो खुद खाएं वो खिलाया करें। उसी में से जो आपको एक टुकड़ा या जो कुछ भी देना हो तो ये नहीं सड़ गया तो जानवर के आगे डाल दो। ये निजाम
शरीयत का नहीं है। शरीयत इस चीजों से मना करता है, जो चीजें सड़ गई उसे नहीं खा सकते हैं, वो चीजें नापाक हो गई। हलाल चीजें खाने के लिए अल्लाह ने बहुत सारी चीजें पैदा फरमाई हैं। आप देखते चले जाओ, ये अनाज जो सड़ा नहीं है इसका खाना जायज है, ये फल जो सड़े नहीं है इनका खाना जायज है, मगर सड़ जाएं तो खाना हराम है। बहुत सारे हमारे मुआशरे में ऐसे लोग हैं जो सड़ी हुई चीजों को पसंद करते हैं, जो सड़ करके शराब बने। हमारी कौम के लोग भी माअज़ल्लाह उसे पी रहे हैं। हमारे और आपके दरमियान ऐसे लोग हैं जो महवा सड़ता है और सड़ने के बाद शराब बनता है। शराब तो कभी हलाल और पाक चीज की बनती ही नहीं, हमेशा सड़े चीजों की बनाई जाती है, इसीलिए इसे नापाक करार दिया गया है। जैसे पेशाब नापाक है ऐसे ही शराब नापाक है। एक कतरा अगर कुएं या बाल्टी में पड़ जाए पूरा पानी नापाक हो जाता है। मगर बड़ी शर्म की बात है कि जिसके पैगंबर हमें और आपको पाकीज़ा और हलाल चीजें खिलाते हैं, पाक और हलाल चीजें हमारे और आपके लिए जायज की हैं और गंदी चीजों को हराम फरमाया है, उस कौम के लोग गंदगी की तरफ भागते हैं, उस कौम के लोग गंदी चीजों को पसंद करते हैं, उस कौम के लोग इतने गए गुजरे हो गए कि नापाक चीजों को माअज़ल्लाह अपने मुंह में डालते हैं, अपने हलक से उतारते हैं, अपने पेट में रखते हैं। अगर उसी से कहा जाए कि तुम पेशाब पियोगे, पेशाब करने पे तो गैरत जाग जाती है, कहेंगे पेशाब नहीं पिएंगे, चाहे इंसान का पेशाब हो या जानवर का पेशाब हो, पेशाब पीने से तो मना कर देते हैं, चाहे खाने वाले जानवर का हो या न खाने वाले जानवर का हो। मगर ये गैरत कहाँ मर जाती है? जब शराब तुम्हारे हाथों में होता है, शराब का जाम तुम्हारे हाथों में होता है, उसे अपने होठों से लगाते हो, अपने ज़बान पर लाते हो। वो ज़बान जिसे अल्लाह ने पाक बनाया है, जो मुंह जिसे पाकीज़ा बनाया गया है, इसीलिए मुंह को बदन के निचले हिस्से में नहीं रखा कि नीचे गलाज़तें पड़ी हुई होती हैं, नीचे नापाकियां पड़ी हुई होती हैं, लोगों के पेशाब पाखाने पड़े होते हैं, लीद और खलीज पड़ी होती है। आपका मुंह नीचे ना रहे, वरना परवरदिगार चाहता तो ये मुंह सर के बजाय आपके पैर में होता, ये नाक आपके पैर में होती, हर किस्म की गंदगी आपके नाक में जाती, गलाज़त आपके मुंह में जाने का खतरा रहता। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बदन में जो सबसे ऊंची जगह है मुंह वहां बनाया ताकि गलाज़त और नापाकी आपके मुंह तक ना पहुंचे। हज़रात मोहतरम, मगर बड़े अफसोस की बात है कि इस कौम के नौजवान माअज़ल्लाह शराब पीते हैं, शराब को मुंह लगाते हैं। जिस ज़बान से अल्लाह का नाम लेना है उस ज़बान पर शराब से नापाकी बहाते हैं। हज़रात मोहतरम, अगर आपके मुआशरे और समाज में कोई ऐसा शख्स पाया जाता है उसे समझाइए, मना कीजिए, नहीं मानता है तो उससे बाइकाट हो जाइए, उसको अपने से दूर कर दीजिए, उससे खुद दूर रहिए। ऐसा आदमी न किसी समाज का है, न किसी कौम का है, न किसी घर का है, न किसी खानदान का है। ऐसा कौम और ऐसा आदमी कौम से बाइकाट के लायक है। इसलिए अगर कोई ऐसा आदमी हो तो उसका बाइकाट करो और मुस्तफा की सुन्नतों को अपनाओ, इसलिए कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे।